अब जो हम लोग बात करेंगे वो हम लोग बात करेंगे सीजीपीए कि सीजीपीए हम लोग कैसे निकालते हैं। जो भी जिनका सेमेस्टर है वो सेमेस्टर वाइज में जो है ग्रेड पॉइंट मिलते हैं, तो उसको हम लोग एसजीपीए में कैसे उसको कन्वर्ट किया जाता है, सीजीपीए पे कैसे कन्वर्ट किया जाता है, और सीजीपीए जो हमको मिलता है तो उसमें से परसेंटेज में हम लोग कैसे उसको कन्वर्ट करते हैं, और परसेंटेज को हम लोग टोटल मार्क्स में कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं, ये सारे बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे। और ये वीडियो जो है वो आपके रिक्वेस्ट पे मैं बना रहा हूँ कि कई लोगों का मैंने मैसेज देखा तो उनका कहना था कि सर आप एक सीजीपीए पे आप एक वीडियो बना दीजिए ताकि हम लोग को ये कंफर्म हो जाए कि हम लोग उसमें से परसेंट कैसे निकालें या टोटल मार्क जो है हम लोग का वो हम लोग कैसे निकालें। तो उसी पे यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि आप परसेंट कैसे निकाल सकते हैं और टोटल मार्क्स की अगर हम लोग बात करें तो वो कैसे आप निकाल सकते हैं। तो वो चीज को निकालने से पहले थोड़ा सा हम लोग इस पे डिटेल जानेंगे कि आखिर एसजीपीए होता क्या है और सीजीपीए होता क्या है। तो अगर ये आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि एसजीपीए, तो एसजीपीए का अगर फुल फॉर्म पे हम लोग बात करें तो सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज, और सीजीपीए का अगर हम लोग बात करें तो इसका फुल फॉर्म जो होता है क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, है ना, क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। तो ये हो गया इसका फुल फॉर्म, इसके सीजीपीए और आपका एसजीपीए का ये फुल फॉर्म हो गया। तो ये फुल फॉर्म तो आप जान गए। आप जो यहाँ पे अगर एसजीपीए की अगर हम लोग बात करें तो एसजीपीए जो है वो केवल सेमेस्टर वाइज निकाला जाता है। जैसे आप सेमेस्टर 1 क्लियर किए हैं ना, आपका सेमेस्टर 1 का आपका ये हो गया एग्जाम, तो आप सेमेस्टर 1 क्लियर किए तो सेमेस्टर 1 के लिए अगर वो निकाला गया तो उसको हम लोग एसजीपीए कहते हैं, सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज, है ना। ये जो सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज जो है वो केवल सेमेस्टर वाइज निकलता है। सेमेस्टर 1 का निकल गया, सेमेस्टर 2 का निकल गया, सेमेस्टर 3 का निकल गया, सेमेस्टर 4 का निकल गया। तो हम लोग प्रत्येक सेमेस्टर का जो निकालते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एसजीपीए। तो ये समझ में आ गया। और अगर हम लोग सीजीपीए की बात करें तो सीजीपीए में हम लोग एक सेमेस्टर के अलावा दूसरे सेमेस्टर, तीसरे सेमेस्टर, चौथे सेमेस्टर, पांचवें सेमेस्टर, जब सभी सेमेस्टर को जोड़ के जो निकाला जाता है उसको बोला जाता है सीजीपीए, है ना। इसमें सेमेस्टर 1 और 2 अगर किन्हीं का 2 सेमेस्टर है तो 2 सेमेस्टर का जुट गया तो वो सीजीपीए वहां से निकल गया। किन्हीं का अगर 3 सेमेस्टर है तो तीनों सेमेस्टर का अगर हम लोग जोड़ के निकाल रहे हैं तो वो सीजीपीए निकल गया। और 4 सेमेस्टर है तो चारों सेमेस्टर का को जोड़ के निकाल रहे हैं तो वो सीजीपीए हो गया। किन्हीं का 5 सेमेस्टर है, 6 सेमेस्टर है तो उनको जोड़ के जब हम लोग निकाल रहे हैं तो वो सीजीपीए हो गया। यहाँ पे मैं केवल आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, है ना। यहाँ पे ये चीज तो आपको समझ में आ गई कि एसजीपीए को हम लोग किस प्रकार से निकालते हैं, कि एसजीपीए को काम केवल सेमेस्टर वाइज इसमें निकलता है, और सीजीपीए हम लोग बोले तो एक सेमेस्टर का अलावा दूसरा सेमेस्टर, तीसरा सेमेस्टर, चौथा सेमेस्टर को जब जोड़ के निकाला जाता है तो उसको सीजीपीए बोला जाता है। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। अब आगे अगर हम लोग देखें तो कुछ यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ग्रेड को देखते हैं। ग्रेड लेटर जो आपको मिलती है वो, या ग्रेड पॉइंट मिलते हैं वो, तो उसका मतलब क्या होता है वो भी आपको जाननी यहाँ पे बहुत जरूरी है। अगर इसको आप नहीं जानेंगे तो फिर आगे जब हम लोग अभी बात करेंगे तो उसको आप नहीं पकड़ सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग लेटर ग्रेड का बात करें तो आपको ओ अगर मिलता है तो ओ का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, है ना, जिसमें 91 से लेके 100 नंबर तक जिनका होता है उसको 10 पॉइंट दिया जाता है, और ये होता है आउटस्टैंडिंग, है ना। अगर किन्हीं को ए प्लस मिला है तो एक्सलेंट, 81 से 90 और .9, ए तो वेरी गुड, 71 से 80 8 पॉइंट, बी प्लस गुड, बी एबोव एवरेज, सी एवरेज, पी मतलब पास, एफ मतलब फेल, क्यू मतलब क्वालिफाइड, और एन क्यू मतलब नॉट क्वालिफाइड। और सब में यहाँ पे मार्क्स रेंज दिया गया है कि कौन से आपको लेटर ग्रेड मिलेगा तो कितना मार्क्स में वो लेटर ग्रेड मिलता है और कितना पॉइंट्स उसको मिलता है, ये यहाँ पे आपको दिखाया गया है। अब आगे हम लोग बात करें, अब अगर हम लोग आगे देखें एसजीपीए कैसे निकाला जाता है ना। एसजीपीए आपके मार्कशीट में आप देखिएगा तो आप में होगा वहां पे एसजीपीए लिखला हुआ है, तो कैसे निकला है ये भी तो आपको जाननी जरूरी है ना। अगर हम लोग सीधे अंतिम में जाएं और सीधा आपको परसेंट निकालना बता दें, आपको टोटल मार्क्स निकालना बता दें तो वो तो निकाल लीजिएगा आप, लेकिन अगर सारा बात को अब नहीं समझिएगा तो ये दिक्कत होगी कि भाई ये जो
आया, SGPA आया या CGPA आया, कहाँ से आया, कैसे निकला, ये भी तो आपको जानना जरूरी है। पूरा चीज जानिए तो आपको ज्यादा पकड़ में आएगा। अगर SGPA की बात हम लोग करें तो आपको यहाँ पे अर्न क्रेडिट जो है और ग्रेड पॉइंट जो है उसको क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर हम एक बात करें, आपको एक मैं यहाँ पे उदाहरण के लिए सेमेस्टर 1 यहाँ पे बनाया हूँ, जिसका कुछ मैं कोर्स यहाँ पे डाल दिया हूँ, कुछ कोर्स कोड डाल दिया हूँ, कोर्स टाइटल डाल दिया हूँ, है ना, ABC करके, और कोड में 101 में डाल दिया हूँ आपको केवल समझाने के लिए। और कोर्स का क्रेडिट मैं यहाँ पे डाल दिया हूँ, है ना, और आपका अर्न क्रेडिट जो है वो मैं यहाँ पे डाल दिया हूँ, आपका ग्रेड यहाँ पे डाल दिया हूँ कि आपको A मिला है, B मिला है, C मिला है, कौन सा आपको लेटर मिला है, और आपको उसमें कौन सा कितना पॉइंट मिला है, ये मैं डाल दिया हूँ। तो अब यहाँ पे मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अर्न क्रेडिट और ग्रेड पॉइंट्स को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे आपका कहाँ पे है, यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, तो यहाँ पे है, और यहाँ पे ग्रेड पॉइंट है, जो ग्रेड पॉइंट आपको मिला है, तो इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो आपको 4 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, 4 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, 4 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, और 4 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, 4 को 8 से मल्टीप्लाई करना है। ऐसे आपको एक एक करके मल्टीप्लाई कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए कि हम मल्टीप्लाई किए हैं, 4 को 9 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 36 हुआ है, 4 को 8 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 32 हुआ है, 4 को 7 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 28 हुआ है, फिर 4 को 8 से किए हैं तो 32 हुआ है, फिर 4 को 8 से किए तो 32 हो गया। ये मल्टीप्लाई हमने कर लिया। अब ये मल्टीप्लाई हमने किया, और इसको जब आप टोटल मल्टीप्लाई जो किए हैं, जितना भी यहाँ पे नंबर आया है, इसको जब आप प्लस कीजिएगा, जोड़िएगा, सम कीजिएगा, तो आपका रिजल्ट क्या आ रहा है, 160 आ रहा है ना, 160 आ रहा है। तो आपका जो ग्रेड पॉइंट हो गया वो टोटल कितना हो गया, 160 हो गया, है ना, 160 हो गया टोटल ग्रेड पॉइंट। और हम लोग टोटल अर्नड क्रेडिट्स को देखें तो वो टोटल्स कितना हो गया, 20 हो गया। 5 गो है तो 5 चौके 20, है ना, 5 चौके क्या हो गया, 20 हो गया। तो टोटल 20 हो गया, ये चीज हो गया। आप आगे देखिए कि फार्मूला 2 में आप देखिए कि टोटल ग्रेड पॉइंट्स को आपको डिवीजन करना है, किससे, टोटल अर्नड क्रेडिट से आपको इसको डिवीजन करना है, डिवाइड करना है। तो इसमें आप देखिए कि 160 यहाँ पे हमने लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए 160 यहाँ पे हमने लिख दिया टोटल, टोटल क्या, टोटल ग्रेड पॉइंट। और हमको यहाँ पे अर्नड क्रेडिट्स कितना आए थे, वहाँ 20 आए थे, तो कोई 20 हमने लिख दिया। अब इसको जब हम लोग यहाँ पे आप काटिए, अब यहाँ पे हम 0 को यहाँ से कट गया और यहाँ से 0 कट गया, बचा क्या, 2 और 16। तो 2 से 16 को काटिए, कितने बार में जाएगा, 8 बार में, 2 8 16, 2 8 16 कट गया। तो हमारा SGPA कितना आया, 8 आ गया। तो ये सेमेस्टर 1 का निकल गया, आपका SGPA सेमेस्टर 1 का निकल गया। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे सेमेस्टर 2 का। तो सेमेस्टर 2 का भी वो सेम है, केवल मैं यहाँ पे सेमेस्टर 2 कर दिया हूँ। सारा चीज केवल ये समझाने के लिए आपको कि किस प्रकार से निकाला जाता है, केवल समझाने के लिए, है ना। तो यहाँ पे जब हम लोग किए तो सेमेस्टर 2 में भी मेरा 160 क्रेडिट हो रहा है, पॉइंट जो हो रहा है, क्रेडिट पॉइंट जो हो रहा है वो 160 हो रहा है, और मेरा अर्नड क्रेडिट जो है वो कितना हो रहा है, 20 हो रहा है। तो इसमें भी जब इसको भी हम लोग यहाँ पे काटेंगे, 0 0 कट गया, और इसको भी हम लोग काट दिए, तो कितना हो गया हमारे पास, SGPA जो है वो 8 निकल गया, यहाँ पे निकल गया। तो 2 सेमेस्टर आप समझ गए SGPA निकालने के लिए। अब आगे हम लोग बात करें कि CGPA हम कैसे निकाल सकते हैं। तो CGPA निकालने के लिए यहाँ पे फॉर्मूला देखिए कि सेमेस्टर 1 टोटल ग्रेड पॉइंट प्लस सेमेस्टर 2 टोटल ग्रेड पॉइंट, है ना। तो मैं अभी 2 सेमेस्टर का आपको बताया हूं, तो यहाँ पे दोनों को आपको क्या करना है, जोड़ देना है, जो आपका ग्रेड पॉइंट आया, है ना, सेमेस्टर टोटल ग्रेड पॉइंट और आपका सेमेस्टर 2 का टोटल ग्रेड पॉइंट जो आया है उसको क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है। अगर आपका तीसरा सेमेस्टर है, चौथा सेमेस्टर है, तो सभी को आपको जोड़ना है, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4 को सबको जोड़ना है। मैं यहाँ पे 2 सेमेस्टर ऊपर मैं आपको उदाहरण के लिए दिया हूँ, इसलिए मैं 2 सेमेस्टर यहाँ पे जोड़ रहा हूँ। तो ये 2 सेमेस्टर को आपको जोड़ देना है, और उसके बाद इसको डिवीजन किससे करना है, सेमेस्टर 1 टोटल क्रेडिट्स और सेमेस्टर 2 टोटल क्रेडिट्स से आपको इसको क्या करना है, आपको इसको डिवीजन करना है। तो आपको यहाँ पे देखिए कि हमारा सेमेस्टर 1 टोटल ग्रेड पॉइंट कितना आया था, 160 आया था, और सेकेंड में भी 160 आया था, और जो हमारा अर्न क्रेडिट जो था वो 20 था, और सेकेंड में भी 20 था। जब इसको हम लोग जोड़ते हैं तो हमारा टोटल ऊपर में कितना हो गया, 320, और नीचे अगर हम लोग 20 20 जोड़ते हैं तो क्या हो गया, 40 हो गया।
अब इसको आपको क्या करना है, काटना है। अगर 0 और 0 हम यहाँ से काट दिए तो ये कट गया, और 4 से अगर 32 को हमको काटना है तो कितना से कटेगा, 4 8 32, 4 8 32 कट गया। तो हमारा CGPA जो आया वो कितना आ गया, 8 आ गया, 8 आ गया ना। अब हमको पता चल गया कि हमारा CGPA कितना है ना। हम SGPA के माध्यम से हम CGPA निकाल लिए। अब हमको पता चल गया कि CGPA कितना है। अब CGPA जब हमको पता चल गया तो अब हमको CGPA के माध्यम से प्रतिशत निकाल लेना है कि हमारा प्रतिशत कितना आया है ना। प्रतिशत हम जो निकालते हैं वो 9.5 से निकालते हैं, है ना। तो 9.5 से निकालते हैं तो इसको निकालेंगे क्या, कैसे, तो टोटल CGPA इंटू 9.5 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा परसेंट क्या होगा, निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 8 हमारा क्या था CGPA, और 9.5 से हम इसको मल्टीप्लाई किए तो हमारा क्या आ गया, 76%, है ना। 76% आ गया, 76% आ गया हमारा। तो इतना परसेंट तो हमको पता चल गया कि हमारा जो है इतना परसेंट आया हुआ है। अब इससे हम लोग टोटल मार्क्स अगर निकालना चाहेंगे तो वो कैसे निकालेंगे टोटल के लिए। तो टोटल मार्क्स कैसे निकालें, तो इसके लिए आपको पहले परसेंटेज को लिखना है कि हम परसेंटेज मेरा कितना आया है। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ मार्क्स, कि आपका टोटल नंबर ऑफ मार्क्स मतलब आपका टोटल कितने का एग्जाम हुआ है। जैसे अभी मैं 2 सेमेस्टर का आपको यहाँ पे उदाहरण दिया हूँ, 2 सेमेस्टर का, तो मेरे पास सेमेस्टर 2 में कितने सब्जेक्ट हैं, 1 सब्जेक्ट हैं, 2 सब्जेक्ट हैं, 3 सब्जेक्ट हैं, 4 सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट हैं, है ना। तो 500 का, अगर प्रत्येक सब्जेक्ट 100 का है, अगर प्रत्येक सब्जेक्ट यहाँ पे मेरा 100 का है तो 500 का मैं सेमेस्टर 2 में दिया हूँ, और 5 सेमेस्टर में क्या दिया हूँ, सेमेस्टर 1 में 5 सब्जेक्ट, यहाँ पे भी मेरा क्या है 5 सब्जेक्ट। और प्रत्येक सेमेस्टर अगर 100 का है तो मेरा क्या हो गया, प्रत्येक सब्जेक्ट 100 का है तो मेरा यहाँ पे 500 हो गया। तो 500 नंबर में 500 के लिए एग्जाम यहाँ पे दिया था सेमेस्टर 1 पे, और 500 पे मैं यहाँ पे सेमेस्टर 2 पे दिया था। तो आप अपने सब्जेक्ट्स के अनुसार देख लीजिएगा। हो सके देखिए बहुत 50 नंबर के भी सब्जेक्ट होते हैं, कोई 100 नंबर के सब्जेक्ट होते हैं, कोई 150 नंबर के सब्जेक्ट होते हैं। तो वो चीज आपको देख लेनी है और उसको आपको कैलकुलेट कर लेनी है कि टोटल आपका नंबर जो है वो आप 4 सेमेस्टर है तो 4 सेमेस्टर में टोटल आप कितने नंबर का एग्जाम दिए हैं, वो आपको देख लेना है कि कितना नंबर का आप वहां पे एग्जाम दिए। तो मेरे यहाँ पे कंडीशन में जो मैं यहाँ बनाया हूँ आपके लिए सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 उदाहरण के लिए, तो उसमें मेरा जो अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो मेरा कितना हो गया, 500 पर 500 नीचे तो 1000। तो 1000 के लिए मैं यहाँ पे क्या दिया था, एग्जाम दिया था। तो यहाँ पे आप देखिए कि हमको निकालना है परसेंटेज, तो परसेंटेज तो मेरा यहाँ 76 है, तो परसेंटेज मेरा 76 हो गया। और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स मैं कितने के लिए दिया था, 1000 के लिए दिया था, और उसको फिर डिवाइड कितने से कर देना है, 100 से कर देना है, ये तो आपको पता है। तो जब मैं यहाँ पे 67 को इंटू में किया 1000 से, और इसको जब मैं डिवाइड किया 100 से, तो मेरा टोटल नंबर कितना आ गया, 760। ये टोटल नंबर आ गया। तो इस प्रकार से हम नंबर प्राप्त कर लिए। अब इसमें 760 को अगर आपको सही है या गलत ये देखना है, तो अब इसको देखने के लिए क्या करना है, तो इसको देखने के लिए आप जब इसको 760 को इसको आप जब डिवाइड कीजिएगा किससे, 10 से जब इसको आप भाग दीजिएगा तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, वो रिजल्ट आएगा आपको 76%। इसका रिजल्ट आएगा। इसका मतलब आपका ये कैलकुलेशन क्या है, सही है, ये कैलकुलेशन क्या है, सही है। तो इस प्रकार से आपको परसेंट निकालनी है, इस प्रकार से आपको अपना टोटल मार्क्स निकालनी है कि कितना आपको आया है, और वो निकालने के बाद फिर आपको ये क्या करनी है, आपको भरनी है। तो ये चीज आपको जाननी थी। और तो यहाँ पे मैं कोशिश किया हूँ कि आप CGPA कैसे निकाल सकते हैं, CGPA के माध्यम से परसेंट कैसे निकाल सकते हैं, CGPA के माध्यम से आप अपना टोटल मार्क्स कैसे निकाल सकते हैं, ये मैं आपको यहाँ पे समझाने का कोशिश किया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज आपको क्या हुई होगी, समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी CGPA और SGPA को जाने
और इससे कैसे परसेंट और मार्क्स निकालते हैं वो सीख सकें। और अगर आप हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे दिख रहे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे जरूर क्लिक करें, ताकि इस प्रकार का वीडियो जब भी हम लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको जाए और उस वीडियो का आप क्या कर सकते हैं, आनंद उठा सकते हैं।